हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और आज हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं कि मैं इंटरव्यू स्किल्स और रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स देता रहता हूँ। इस चैनल की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो भी इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरव्यू स्किल्स को फोकस करते हुए कुछ और मज़ीद काम किया जाए और आपके सामने नई चीज़ें लाई जाएँ। पिछले दिनों मैं कुछ स्टडी कर रहा था तो मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि जो बहुत अहम चीज़ है किसी भी इंटरव्यू के लिए वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कभी भी कोई चीज़ बहुत दिनों के बाद करने से नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक काम सालों बाद करते हैं तो हर बार आपको करते हुए उसी तरह झिझक, उसी तरह कन्फ्यूजन महसूस होगी। लेकिन अगर आप उसी काम को हर महीने की कर रहे हो या उसी काम को रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कर रहे हो तो आपके अंदर से वो कन्फ्यूजन, वो झिझक, वो हेजिटेशन निकल जाएगी और इवेंचुअली आप उस काम को कॉन्फिडेंटली करना शुरू हो जाएंगे। सेम द केस विद पब्लिक स्पीकिंग। आपको अगर साल में एक बार पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले तो इट इज़ पॉसिबल कि आप घबरा जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, हेजिटेशन आपके ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को अपना शौआर बना लें, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कर रहे हो, मौके तलाश कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो तो आपके अंदर वो झिझक, वो कन्फ्यूजन नहीं रहती। सेम द केस विद द इंटरव्यू। अगर आप महीनों में जाके 2, 3, 4 महीनों में जाके एक इंटरव्यू देते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको कन्फ्यूजन हो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप इंटरव्यूज़ तो नहीं दे सकते लेकिन आप इंटरव्यूज़ इतना ज़्यादा देने की कोशिश करें कि जैसे महीने के अंदर आप कम से कम 1 या 2 इंटरव्यूज़ दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इंटरव्यू देने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपके अंदर से वो झिझक निकल जाएगी जो कि किसी भी नए शख्स को अपने सामने देखते हुए कन्फ्यूजन हमारे ऊपर हावी हो जाती है। आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है, आप जाते हैं और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल आती है, वो भी 2-2.5 महीने के बाद, और आप जाते हैं तो आप पिछला तमाम चीज़ें भूल चुके होते हैं और आप नए सिरे से उसके सामने बैठे हुए होते हैं और वही कन्फ्यूजन आपके ऊपर हावी होती है। लेकिन अगर इमेजिन करें, अगर आप यही काम एवरी 15 डेज़ कर रहे हो, यानी हर महीने आप 1 से 2 इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो आपके सामने इंटरव्यूज़ देने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और आप के अंदर वो झिझक बाकी नहीं रहेगी। तो होगा ये कि आपने एक इंटरव्यू दिया, अगर आप कंफ्यूज भी हो गए तो आपके पास नेक्स्ट चांस होगा उस कन्फ्यूजन को कवर करने के लिए। 15 दिन के बाद आप दोबारा इंटरव्यू दे रहे होंगे, फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी और 15 दिन के बाद दोबारा इंटरव्यू दे रहे होंगे और इसी तरह ज़्यादा जल्दी इंटरव्यूज़ देने की वजह से आपके अंदर जो भी झिझक है, वो झिझक जो कि किसी भी नए फ़र्द को अपने सामने देखते हुए हमारे अंदर नेचुरली होती है, वो निकलना शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको कभी भी किसी भी इंटरव्यू के अंदर किसी भी डेजिग्नेशन या किसी भी शख्स के सामने बिठा दिया जाए, आप कॉन्फिडेंटली उसके सामने अपनी बात रख सकेंगे। तो आज की मेरी एडवाइस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ आप किस तरह देंगे, वो इस तरह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे और जॉब्स रेलेवेंट भी हो सकती हैं, इरेलेवेंट भी हो सकती है, लेकिन जो आपका टारगेट है वो ये कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ के अंदर अपीयर होना है और अपने आप को इम्यून करना है उस कन्फ्यूजन के लिए, उस झिझक या हेजिटेशन की तरफ से जो कि आपको कंफ्यूज करती है। तो अपने अंदर की इस कमज़ोरी को फ़ाइट करने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस तरह की सिचुएशंस के अंदर डालना है जहाँ पे आप नए अफराद से कम्युनिकेट कर रहे हो। सो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर टुडे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलें ताकि आपके अंदर जो झिझक है वो निकले, जो हेजिटेशन है वो निकले और जब भी आप इंटरव्यूज़ दें तो आप कॉन्फिडेंट होकर अगले के सामने बात करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।